Hello guys, welcome back to my channel Bhartiya Vijay. Akums Drugs and Pharmaceuticals लिमिटेड आईपीओ की ओपनिंग 30 जुलाई ट्यूसडे को हो चुकी है। 1 अगस्त थर्सडे को इसकी क्लोजिंग है, यानी कि लास्ट डे है। तो क्या लास्ट डे पर हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? अप्लाई करनी है तो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करनी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई करनी है। इसमें कितना लिस्टिंग गेन मिल सकती है, इसकी जीएमपी क्या चल रही है, अनलिस्टेड मार्केट में अपने इन्वेस्टरों को कितना बेनिफिट दे रही है, इसकी बिजनेस मॉडल क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, इन सारी टॉपिक को हम लोग इन डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। हम लोग इस आईपीओ के इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। ये आईपीओ 30 से 30 जुलाई से लेकर के 1 अगस्त के बीच में ओपन रहेगा। इसका फेस वैल्यू 2 रुपए पर शेयर, प्राइस बैंड 646 से 679 रुपये पर शेयर, लॉट साइज 22 शेयरों की है, टोटल इशू साइज 1856.74 करोड़ की है, फेस इशू 680 करोड़ की है एंड ऑफर फॉर सेल 1176.74 करोड़ की है। लगभग 63% पे यहाँ पर ऑफर फॉर सेल लेकर के आई है कंपनी। एम्प्लॉय डिस्काउंट है 64 रुपए पर शेयर। इसकी लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों प्लेटफॉर्म पर होगी और इसकी लिस्टिंग 6 अगस्त ट्यूसडे को होगी। इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी के लिए 9.91% का कोटा रिजर्व है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए 14.87% का रिजर्वेशन है। क्यूआईबी के लिए 29.73% का रिजर्वेशन है। एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए 0.89% का, एंकर इन्वेस्टर के लिए 44.60% का रिजर्वेशन है। रिटेल कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 14,938 रुपए है। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 1,94,194 रुपए है। एसएचएन कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 2,09,132 रुपए है। एसएचएन कैटेगरी में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 9,85,908 रुपए है। बीएचएन कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 10,08,46 रुपए है। फाइनेंशियली बात करें तो एक कंपनी लगातार यहाँ पर देखेंगे तो शुरुआती दौर में लॉस में की कंपनी रही, 250.87 करोड़ के लॉस में था। फिर 23 में इसने अपने लॉस को कवर किया और 97.82 लाख के प्रॉफिट पाया और फिर 24 में अपने लॉस को पूरा का पूरा यहाँ पर लॉन्च किया और अगेन 0.79 करोड़ के ही प्रॉफिट पर बचा। यहाँ पर देख सकते हैं फाइनेंशियली काफी उथल पुथल मची हुई है। इसमें ये लगातार इसकी यहाँ पर लॉस को इसने कवर किया, प्रॉफिट में आया एंड अगेन ये फिर से वापस जीरो पर आ गया। रेवेन्यू 2022 में 3694.52 करोड़ थी जो बढ़ करके 24 में 4212.21 करोड़ हो गई है। एसेट 2022 में 3069.5 करोड़ थे जो 24 में बढ़कर के 3516.37 करोड़ हो गई। नेटवर्थ 2022 में 621.98 करोड़ थे जो यहाँ पर 23 में बढ़कर के 717 करोड़ हुआ एंड 24 में वापस घट करके 709.50 करोड़ को हो गई। हालांकि इसके मुकाबले में वृद्धि ज्यादा है। रिजर्व एंड सरप्लस 2022 में 787.79 करोड़ थी जो 24 में बढ़कर के 861.1 करोड़ हो गई। टोटल ग्रोइंग 2022 में 357.95 करोड़ थी जो 24 में बढ़कर के 491.56 करोड़ हो गई। फाइनेंशियली थोड़ा सी इसमें वीकनेस है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस नहीं है। अगर मुझे रेटिंग देना हो तो फाइनेंशियली मैं इसमें 10 में से 5 रेटिंग देना चाहूंगी। रिटर्न ऑफ इक्विटी 0.11% है, आरओसीई 3.37% है, डेब्ट पर इक्विटी 0.69 है, रिटर्न ऑफ नेटवर्थ माइनस में है, -0.57 है, पैट मार्जिन 0.2 है। तो फाइनेंशियली इसमें वीकनेस है। बात करें इसकी बिजनेस की 2004 की स्थापित अकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड फार्मास्यूटिकल कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है जो अपने फील्ड में लगभग 2 दशक का अनुभव रखती है और ये कंपनी इंडिया और विदेशों में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एंड सर्विस का एक बड़ा श्रृंखला पेश करती है। कंपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉर्मुलेशन, प्रिपरेशन एंड सबमिशन ऑफ रेगुलेटरी डोजियर्स इन इंडिया एंड ग्लोबल मार्केट में एंड अदर टेस्टिंग सर्विस भी प्रदान करती है। एंड इसके साथ ही कंपनी है जो ब्रांडेड ड्रग्स एंड एक्टिव
फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल में लगी हुई है, निर्माण एंड बेचने में लगी हुई है, बिक्री में लगी हुई है। तो इसका जो बिजनेस है काफी शानदार बिजनेस दिख रही है। फार्मास्यूटिकल कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और बहुत ही बेहतरीन सर्विस प्रदान कर रही है अपने क्लाइंट को। इसके साथ ही ये जो कंपनी कई तरीके की डोजेज का मैन्युफैक्चरिंग करती है, जैसे टैबलेट्स, कैप्सूल्स, लिक्विड मेडिसिन, वायल्स, एम्पुल्स, ग्लो फील्ड्स, क्लोजर्स एंड टॉपिकल प्रिपरेशंस एंड आई ड्रॉप्स, ड्राई पाउडर, इंजेक्शन एंड गमी बियर्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसके साथ ही कंपनी 4025 कमर्शियलाइज्ड फार्मूलेशन तैयार की है इन 60 डोजेज एंड 2023 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी 30 में से लगभग 26 कंपनियों को फार्मूलेशन तैयार करके दिए हैं एंड इसके पास 10 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी है। बिजनेस काफी अच्छा दिख रहा है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हैंडल कर रही है। इस कंपनी के पास 16,463 एम्प्लॉय है, जिसमें 7211 फुल टाइम एम्प्लॉय है एंड 9252 कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय है। तो बिजनेस काफी बेहतरीन दिख रही है। फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है एंड इसकी फाइनेंशियल स्थिति थोड़ा सा खराब दिख रही है, बाकी बिजनेस बहुत ही शानदार दिख रही है। कंपनी के पास क्लाइंट बेस भी काफी मजबूत है और 50 लार्जेस्ट क्लाइंट में इसके पास 38 क्लाइंट ऐसे हैं जो 5 साल में बार बार रिपीट ऑर्डर दिए हैं एंड इसके पास 10 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जिसकी उत्पादन क्षमता 49.23 बिलियन यूनिट एनुअल है, यानी कि पर साल 49.23 बिलियन उत्पादन करती है। इसके पास 50 लार्जेस्ट क्लाइंट में से 38 क्लाइंट ऐसे हैं जो 5 साल में बार बार इस कंपनी को रिपीट ऑर्डर दिए हुए हैं। कंपनी ने काफी स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्थापित किए हैं, जिसके माध्यम से 140 ब्रांडों को बेचता है और इंटरनेशनल मार्केट में 165 देश को प्रेजेंस करता है। इंटरनेशनल मार्केट में 165 देशों में अपने प्रोडक्ट को बेचता है, जिसमें मुख्य क्लाइंट है इसका एलेगेंस जो वियतनाम से है एंड अंबिका इंटरनेशनल जो फिल्म से है एंड कैप फार्मा एसएससी जो पेरू से है एंड जेडीएस म्यांमार से है, मास्टर फार्मा कंबोडिया से है, ओलेन फार्मा लातविया से है, फार्मा अपेक्स म्यांमार से है, प्लैनेट फार्मास्यूटिकल्स तंजानिया से है एंड यूनिसल केनिया से है एंड इसके जो महत्वपूर्ण क्लाइंट हैं और इसे जो विदेशों में अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं एंड इसके पास लगभग 50 लार्जेस्ट क्लाइंट्स में से 38 क्लाइंट ऐसे हैं जिन्होंने 5 साल में इसे बार बार रिपीट ऑर्डर दिए। तो बिजनेस तो काफी शानदार दिख रहे हैं, साथ ही साथ क्लाइंट बेस भी काफी मजबूत दिख रही है। हालांकि इसमें फाइनेंशियली थोड़ा सा वीकनेस है एंड 2 दिन में AIPO 4.44 गुना ही सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी में 9.3 गुना, नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स कैटेगरी में 8.49 गुना, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में 0.96 गुना, एम्प्लॉय कैटेगरी में 2.24 गुना, टोटल 4.44 गुना ही सब्सक्राइब हुआ। लोग बहुत ज्यादा यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, हालांकि बिजनेस बहुत अच्छा है। बिजनेस के दम पर अपने निवेशकों को बहुत शानदार रिटर्न्स बना करके दे सकता है। हालांकि लिस्टिंग गेन बहुत ही कम मिल सकती है, लेकिन बाद में बहुत अच्छा रिटर्न्स बना करके देगा, मल्टीप्लाई रिटर्न्स बना करके देगा। पर्सनली मैं इस IPO में निवेश कर चुकी हूँ क्योंकि ये बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है। फाइनेंशियली थोड़ा सा वीकनेस है, बाद में इसकी स्थिति फाइनेंशियली सुधर सकती है। बात करें इसकी GMP की, आज के तारीख में इसकी GMP 170 रुपए है। इसकी GMP की ओपनिंग 165 रुपए को 25 जुलाई को हुई थी, आज 170 रुपए पर कुछ खास वृद्धि नहीं है। अनलिस्टेड मार्केट में 849 पर ट्रेड करिए 25.4% की वृद्धि कर दे रही है। अपने निवेशकों को एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। लिस्टिंग में थोड़ा कम
मिलने वाला है, बाद में बहुत शानदार रिटर्न्स बना करके दे सकता है। बाकी आपका पैसा है, कहाँ निवेश करना है इसका डिसीजन आप स्वयं लें, क्योंकि शेयर मार्केट में निवेश करना हाई रिस्की होता है, इसलिए निवेश करने से पहले गहरी एनालिसिस एंड रिसर्च जरूर करें। हो सके तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एडवाइज लें, इसके बाद ही निवेश करने का विचार बनाए। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।